तबलीगी जमात एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार खबर बनारस से है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बनारस में तबलीगी जमात के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही साथ बनारस में तमाम मस्जिदों के मुतवल्लियों और उलमा को नोटिस जारी करते हुए ये कहा है कि अब वो अपनी मस्जिद में तबलीगी जमात के लोगों को न जगह दें, न ठहराएं और न ही उनका कोई प्रोग्राम करवाएं। यदि भविष्य में अगर तबलीगी जमात के लोग आपकी मस्जिद में कोई प्रोग्राम बगैर इजाज़त के करते हुए पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का नोटिस दिया गया है उत्तर प्रदेश के बनारस पुलिस कमिश्नरेट द्वारा। आपको बता दें कि अभी बीते 27 अगस्त को बनारस के कुछ चुनिंदा मस्जिदों में ठहरे जमातियों को पुलिस कमिश्नरेट ने न केवल ये कि उन्हें बाहर निकाल दिया था बल्कि उन्हें रेलवे स्टेशन तक पहुंचा दिया था। इसके साथ ही तबलीगी जमात के लोगों को निर्देश दिया गया था कि वो भविष्य में बनारस में न आए। आदमपुर थाने की पुलिस को सूचना मिली थी कि भोजपुर बाबा की मस्जिद में जमात के लोग मौजूद हैं। उसके बाद आनन फानन फौरन पुलिस वहां पर पहुंची और सभी को मस्जिद से निकालकर कैंट रेलवे स्टेशन भेज दिया गया। पुलिस ने नई सड़क, नदेसर समेत शहर के कई सारी मस्जिदों में तबलीगी जमात के खिलाफ अभियान चलाया और जिन मस्जिदों में जमात के लोग पाए गए सभी को निकालकर रेलवे स्टेशन पर भेज दिया गया। अब ऐसी सूरत में सवाल यह है कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। तो इसके पीछे का कोई स्पष्ट कारण नहीं है, बस ये है कि जिस तरीके से 2020-21 में कोरोना के ज़माने में तबलीगी जमात पर पाबंदी लगा दी गई थी और ये कहा गया था कि इन्होंने कोरोना को फैलाया है, एक तरीके से इनको बदनाम करने का प्रयास किया गया था। न केवल ये कि आम लोगों द्वारा बल्कि मीडिया ने पूरा अपना तन मन झोंक दिया था और तबलीगी जमात को एक तरीके से विलन जमात घोषित कर दिया था। उसके बाद ही से लोग तबलीगी जमात को एक दूसरी नज़र से देखने लगे हैं और तबलीगी जमात से थोड़ा सा सतर्क होकर के दूरी बना करके रखने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि जब इस तरह की खबर सामने आई तो रिएक्शंस भी सामने आने लगे और मुस्लिम समाज के दरमियान काफ़ी गम और गुस्सा भी देखा जा रहा है। इस सिलसिले में मुफ्ती शहर बनारस मौलाना अब्दुल बातिन नुमानी, साथ ही साथ ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी SM यासीन ने इस पूरे वाक़े की मजम्मत की है और इसे तशवीशनाक करार दिया है। मौलाना अब्दुल बातिन नुमानी ने कहा कि ये वाक़या न केवल अफसोसनाक है बल्कि बहुत ज़्यादा तशवीशनाक भी है। किसी को खुश करने के लिए किसी दूसरे तबके को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बनारस में तबलीगी जमात के आने पर रोक लगा देना पुलिस का ये रवैया बहुत ज्यादा निंदनीय है। साथ ही साथ SM यासीन ने सख्त लहजे में कहा कि जमात के लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार केवल अपने धर्म के लोगों में कर रहे थे। बनारस में सालों से जमातें आती जाती रही हैं, इसलिए इस तरह का वाकया बेहद तशवीशनाक है। इसके अलावा फॉर्मर IPS और आज़ाद अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने इस पूरे वाक़े को ह्यूमन राइट कमीशन में उठाया है और उन्हें एक शिकायती पत्र भी लिखा है। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि पुलिस की यह कार्रवाई कानून के खिलाफ है और ह्यूमन राइट कमीशन को फौरी तौर पर इसमें मुदाखलत करनी चाहिए। अमिताभ ठाकुर ने यह भी कहा कि तबलीगी जमात के लोगों पर पाबंदी लगाना इस तरीके से आर्टिकल 25 और 26 की खुली खिलाफ वर्जी है, क्योंकि इन आर्टिकल्स में धर्म की स्वतंत्रता और अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने की बात कही गई है। दोस्तों, इतना जानने के बाद अब आइए थोड़ा सा तबलीगी जमात के बारे में जान लीजिए कि दरअसल ये जमात है क्या। तो दरअसल तबलीगी जमात की स्थापना मेवात रीजन में 1926 में हुई थी और इसके संस्थापक मौलाना इलियास कांधलवी थे। लेकिन एक साल के बाद 1927 में इसको शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन इलाके में और वहीं पर उसका हेडक्वार्टर है। तभी से वहीं से पूरी दुनिया में जमातें बन करके जाती हैं और करीब करीब 80 देशों में तबलीगी जमात काम करती है और करोड़ों लोग इसके सदस्य हैं। सदस्यता की जहां तक बात है तो इसके लिए कोई वेबसाइट नहीं है, कोई पर्ची नहीं है, कोई फीस नहीं है। बस केवल और केवल आपको अपनी मस्जिद में जाना है, जमात के लोगों से मिलना है, उनके साथ उनके हल्के में बैठना उठना है और उनके साथ गश्त लगाना है। कुछ दिन उनके साथ प्रक्रिया में शामिल होने के बाद अपने आप को आप जमात का सदस्य कह सकते हैं। इस तरीके से चंद लोगों पर मुश्तमिल उनकी एक इकाई काम करती है और इसी तरीके से हजारों की इकाइयां मिल करके पूरी तबलीगी जमात का एक संरचना और ढांचा तैयार करती है। तबलीगी जमात के लोग दरअसल मस्जिदों में जाकर के मुसलमानों के दरमियान तबलीग करते हैं। ये गैर मुस्लिमों में तबलीग नहीं करते हैं बल्कि ये मुसलमानों को मुसलमान सही मानों में बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कुरान करीम की एक आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु आमिनु, ऐ ईमान वालो ईमान ले आओ। यानी वो ईमान वाले जो ठीक से मुसलमान नहीं हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, उनको नमाज की दावत देना, रोज़ा नहीं रखते हैं, रोज़े की दावत देना, झूठ बोलते हैं, उनको कहना कि झूठ ना बोलो, धोखा ना करो, दगा ना करो, यानी एक अच्छे सच्चे ईमानदार मुसलमान बन जाओ। इनका बुनियादी मकसद यही है और बुनियादी काम यही है। इसके लिए इनकी कुछ प्रक्रियाएं हैं। गश्त करते हैं, लोगों से मिलते हैं, 1 दिन की भी जमात के लिए जाते हैं, 3 दिन के लिए भी जमात में जाते हैं, 10 दिन के लिए भी जमात में जाते हैं, 40 दिन के लिए भी जाते हैं, 4 महीने के लिए भी जाते हैं और बहुत सारे लोग साल हा साल जमात में ही रहते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इनको फंडिंग कौन करता है, इनको पैसा कहाँ से मिलता है। तो इसका सीधा सीधा जवाब यह है कि इनको
कहीं से कोई फंडिंग नहीं होती है। जो लोग भी जाते हैं वो खुद की मर्जी से जाते हैं और साथ ही साथ वो अपने खर्चे पर जाते हैं, अपने पैसे पर जाते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं लोग, और एक अमीर जमात होता है, 8-10 लोग उनके साथ में होते हैं, और फिर जमात के अमीर के पास ये लोग अपना पैसा जमा कराते हैं और वही मैनेजमेंट संभालेंगे, वही फैसला करेंगे कि इन पैसों का कैसे कैसे खर्च होगा, इनके ट्रैवल पे खर्च होगा, किराए भाड़े पे खर्च होगा, साथ ही साथ इनके खाने पीने पे खर्च होगा। यानी इस तरीके से अपने किराए, अपने खर्चे पर अपना वक्त लगा करके लोग दीन की तबलीग के लिए निकलते हैं, मस्जिदों में जाकर के ठहरते हैं, क्योंकि जाहिर है किसी तरह का ठहरने का इस तरह का कोई इंतजाम नहीं होता है, तो मस्जिदें आमतौर पर वेलकमिंग प्लेस होती हैं, तो मस्जिदों में जाकर के ठहरते हैं। लोग इनको खुशी से दावत देते हैं, लोग इनकी बात सुनते हैं, बहुत लोग इनसे नाराज भी होते हैं, कभी कभार ये भगाए भी जाते हैं, और हद तो ये होती है कि कभी कभार इनके साथ मारपीट भी कर दी जाती है। हालांकि ये रिएक्ट नहीं करते हैं, ये किसी पर हाथ नहीं उठाते हैं, इज्जत के साथ पेश आते हैं, क्योंकि इनके 6 प्रिंसिपल्स हैं। उनमें से एक प्रिंसिपल है इकराम मुस्लिम, यानी मुसलमानों की तकरीम करना। अगर कोई मुसलमान आपके साथ अभद्रता कर रहा है तो आप उनके साथ रिएक्शन में अभद्रता नहीं करेंगे, बुरा सलूक नहीं करेंगे, उनके साथ अच्छे अखलाक से पेश आएंगे और अच्छे अखलाक से ही अपनी बात रखेंगे, चाहे वो आपके साथ कितना भी ज्यादा बुरा सलूक क्यों ना करे। बात यह है कि ये केवल और केवल इस्लाम की बात करते हैं, दीन की बात करते हैं, मुसलमान को सही मानों में मुसलमान बनाने का प्रयास करते हैं। इनका दुनिया की पॉलिटिक्स से इससे कोई लेना देना नहीं होता है। ये जमीन के अंदर कब्र की बात करते हैं, आसमान के ऊपर जन्नत और जहन्नम की बात करते हैं, इसके अलावा इस बीच की बात ये नहीं करते हैं। तो इनका ये बेसिक प्रिंसिपल होता है, और इसी प्रिंसिपल पर बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से ये पूरी इकाई काम करती है। कभी कभी सालाना या 6 महीने में या 1-2 साल 3 साल में इनका एक बड़ा इज्तिमा होता है, जहां पर तमाम यूनिट्स इकट्ठा होती हैं और फिर वहां रणनीति तय होती है, कहाँ जाना है, किस जमात को किस इलाके में जाना है। फिर वहीं से जमातें बन करके पूरे क्षेत्र में फैलती हैं और वो रिफॉर्म का काम करती हैं। बुनियादी बात एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं, ये केवल और केवल मुसलमानों में काम करती हैं। ये मुसलमानों को सही मुसलमान बनाने का प्रयास करती हैं। इसके अलावा इनका कोई इंटेंशन नहीं होता है, कोई मकसद नहीं होता है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में जो बार बार कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो क्या तबलीगी जमात सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास के दायरे में क्या ये लोग नहीं आते हैं? बिल्कुल आते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इनके बारे में क्या बोलेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को आजकल बहुत जोर की मोहब्बत आई हुई है पसमानदा मुसलमानों को लेकर के। इसलिए प्रधानमंत्री की जानकारी के लिए बता दूं कि आमतौर पर जमात में जाने वाले मिडिल तबके के लोग होते हैं, गरीब तबके के लोग होते हैं, जिनको वो पसमानदा समझते हैं, शायद वही लोग होते हैं। रईस किस्म के लोग तो जमात से बहुत दूर होते हैं, चिढ़ते हैं। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में होने वाले इस भेदभाव पर पाबंदी लगाएं और ये खुला निर्देश दें कि किसी भी सूरत में ये कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन अगर ये हुकूमत के इशारे पर ये तमाम कुछ किया जा रहा है, तब तो फिर इस तरह की अपील करना और इस तरह की उम्मीद करना ये बिल्कुल बेमाना है। वैसे दोस्तों, तबलीगी जमात के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और इनके बारे में आप क्या अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, वो भी लिखिए। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटे का निशान बना होगा उसको दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फौरन इसकी जानकारी आपको